नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारनगर। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? ये आयनन विभव की उल्टी होती है। आयनन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैस या परमाणु की बाहरी कक्षा में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। किसी विलगित गैस या परमाणु के बाहरी कक्षा में सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? यहाँ पर तो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो अपने देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है अभी आपके समझ में आने वाली है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। आखिरकार क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कोई भी परमाणु है, परमाणु वैसी परिभाषा हो जाएगी किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में कोई एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो कितनी ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, उसे क्या कहेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। माना कि कोई ये परमाणु है, जैसे मान लो कि कोई ये एटम है ए, इसमें क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। कोई परमाणु है ए, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इसमें क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया और कुछ ऊर्जा क्या हुई, बाहर निकली। इसी ऊर्जा को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसकी डेल्टा एच की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आता है? डेल्टा एच का मान माइनस, और जितनी भी ऊर्जा है, यानी कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन। गैन का मतलब प्राप्त करना, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो अपने जो बात करेंगे वो आज बात करें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको पुराने टाइम में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, वो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको शॉर्ट में दर्शाना हो तो अपने क्या दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, EGE। इलेक्ट्रॉन बंधुता कह दो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कह दो। कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब देखो, सामान्यतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान सामान्यतः नेगेटिव होता है। ये बात क्या है? सामान्यतः है, हमेशा सही नहीं है। ये सामान्यतः ऐसा देखने को मिला, लेकिन कई बार क्या होता है, कई परमाणु ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो ऊर्जा देने की बजाय क्या होगी? ऊर्जा अवशोषित हो गई। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, जिसको अपने डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन बंधुता कह दें, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कह दें, वो कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि सामान्यतः ये कैसा प्रक्रम है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सामान्यतः कैसी प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ये कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये
एंडोथर्मिक हो जाती है। और पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा है वो सामान्यतः बाहर निकलती है। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इस पर चार्ज माइनस आ गया, और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पर क्या जाएगा, अब -2। तब ये हमेशा ही ऊर्जा सामान्यतः हमेशा ही क्या होती है, ऊष्मा शोषित होती है। ऊष्मा का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो सामान्यतः देखने को मिलता है कि ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात यदि अपने और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो सामान्यतः अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अपने भूखे हैं, भूखे को खाना दो तो अपने क्या करेंगे, फटाफट खाएंगे, राजी हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। और अपने खूब खाया हुआ है, पेट भरकर खाया हुआ है, फिर कहे और खा लो खाना, कि नहीं खाएंगे। फिर अपने को कोई लालच दिया जाता है कि यार वो सौदो मिलेगो, खानो तो खाया हुआ, चलो क्या दान दक्षिणा ही मिलेगी। पंडित लोग ये करता, एक बार खानो खा लेता, दान दक्षिणा मिलती तो और कड़ाई चल जानता। तो आई बात है कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऊर्जा अपने को अपनी तरफ से देनी और पड़ेगी, साथ में इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, साथ में ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप लोग कि A- है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया ए में तो A- हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और कुछ ऊर्जा दी, तब जाकर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यहाँ पर ये ऊर्जा इधर लिखोगे तो माइनस में है, इधर लिखोगे तो प्लस में आएगी। तो इसके लिए डेल्टा है वो पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इसकी परिभाषा सुनो, किसी विलगित का मतलब होता है अलग, गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितना ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, या अपने सामान्य तरीके से तो ये कह देते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आजकल इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर शामिल ऊष्मा को इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहते हैं। ये ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है और ये ऊष्मा क्या हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। सामान्य ऊष्मा बाहर निकलती है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा देनी भी पड़ जाती है। निष्क्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उसमें अपने जबरदस्ती जोड़ेंगे तो ऊर्जा अपने को देनी भी पड़ सकती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है, वो किसकी होती है, यानी किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर सबसे अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो बताओ भी, बोलो किसकी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, बताओ, शाबाश, बोलो बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, नहीं, हाँ वेरी गुड। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वो होती है क्लोरीन की। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वो किसकी होती है, क्लोरीन की। यानी कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर Cl- में बदल जाता है, तब जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो सर्वाधिक ऊर्जा होती है। यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा हमेशा हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो फ्लोरीन माइनस बन गया, ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन ऊर्जा ज़्यादा कौन सी है, क्लोरीन वाली। तो यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन से भी
अधिक होती है। फिर बात ये आती है कि फ्लोरीन की कम क्यों और क्लोरीन की ज़्यादा क्यों। ऐसा इस कारण होता है, क्लोरीन की नाभिक में 17 प्रोटॉन है, जबकि फ्लोरीन की नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है। क्लोरीन की नाभिक में 17 प्रोटॉन है, जबकि फ्लोरीन की नाभिक में 9 ही प्रोटॉन है। ये 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है, ये 9 प्रोटॉन है वो 9 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण इसका नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। आने वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का जाल बन गया यहाँ पर। आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े दूर दूर होते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो ये इसको इतना खास प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन का आकार है वो कैसा है? छोटा है, आकार छोटा है, स्मॉल साइज है। आकार छोटा होने के कारण जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उन आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है? अधिक है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो गया तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित ज़्यादा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो Ip के मान में क्या होगी? Ip क्या हो जाएगा? आने वाले का प्रतिकर्षण ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? कम होगी। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कम जबकि आकर्षित ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कम होती है। तो फ्लोरीन का आकार छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण ज़्यादा किया जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। जबकि क्लोरीन का आकार ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कम जबकि आकर्षित बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके कारण यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा बाहर निकलती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा कम बाहर निकलती है। तो किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है, ये अपने समझा। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को ज्ञात कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को ज्ञात किया जाता है बोर्न-ओबर चक्कर की सहायता से। किसकी सहायता से? बोर्न-एबर चक्कर। ये बोरन-हेबर चक्कर होता है। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को बोरन-एबर चक्कर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। बोरन-एबर चक्कर। तो बोरन-एबर चक्कर होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl है, KCl है, RbCl है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? उसको बोरन-हेबर चक्कर की सहायता से बताया जाता है, और बोरन-हेबर चक्कर की सहायता से अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसकी गणना है वो की जा सकती है। तो उसमें अपने पढ़ेंगे सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ये लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा क्या होती है, ये इसका भी दोबारा से आएगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है। तो इसका अध्ययन अपने कल करेंगे। तो थैंक्स। मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। तो इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो
तो आप है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और ये बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर कर बताइए। और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, या जो नए टॉपिक जो आप बहुत ही शीघ्र करने का, या जो कोई आपके टॉपिक चल रहा है उसमें कोई दिक्कत चल रही है, तो आप ज़रूर बताओ। मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। धन्यवाद।